नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट जर्नी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे 5 पीएसयू स्टॉक जो आपको साल में 3 से 4 बार डिविडेंड की घोषणा करती है, जिनका डिविडेंड यील्ड 7.5 से ऊपर है। डिविडेंड यील्ड को आसान भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमने किसी बैंक में एफडी कराई है। किसी बैंक की एफडी का रेट अगर 6.5 हो सकता है, किसी का 7 हो सकता है, कोई 7.5 देता है। तो मतलब ये है कि अगर आपने किसी बैंक में 100 रुपये अपने एफडी में रखा है साल भर के लिए, तो आपको उस पे रिटर्न जो इंटरेस्ट पे मिलेगा वो होगा 7 रुपये की, 6 रुपये 50 पैसे की और 7.5 रुपये की। तो यही सेम चीज़ हम स्टॉक में समझते हैं। जब हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और कोई कंपनी हमको डिविडेंड मतलब अपने प्रॉफिट से या फ्री कैश फ्लो से अपनी हिस्सेदारी अगर हमारे साथ साझा करती है, तो हम इसको डिविडेंड के रूप में लेते हैं। डिविडेंड कैश में भी होता है, आपको पता है, बोनस स्टॉक में भी होता है। डिविडेंड के कई रूप हो सकते हैं। अगर इसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर भी हम ऐसे शेयर्स को 5 पीएसयू स्टॉक को रखा है जो हमको हायर डिविडेंड यील्ड देती है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर बार डिविडेंड के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना सही नहीं होता है। हमको फंडामेंटल चेक करना चाहिए, आपको ग्रोथ चेक करनी चाहिए। कंपनीज के जो 3-4 फैक्टर्स होते हैं उनको ज़रूर आप स्टडी करें, उनके फाइनेंशियल चार्ट को पढ़ना ज़रूर सीखें। इससे आपको उस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होगा। साथ में अगर वो कंपनी डिविडेंड दे रही है तो ये आपके लिए एडवांटेज होना चाहिए। आपके लिए सोर्स जनरेट कर रही है, इनकम का एक पैसिव सोर्स अगर मिल रहा है डिविडेंड से तो वेल एंड गुड है। पर हमारा जो फोकस होता है वो स्टॉक की ग्रोथ की होती है। कंपनी ग्रो करेगी तो स्टॉक में ऑटोमेटिकली ग्रोथ आएगी, और जब कंपनी ग्रोथ होती है, उनका प्रॉफिट बढ़ता है, तो आप ये मान के चलें कि बहुत ऐसी कंपनीज हैं जो अपने इन्वेस्टर को खुश रखने के लिए उनको डिविडेंड देती है। यहाँ पर पीएसयू स्टॉक है। पीएसयू स्टॉक को प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक और सिनेरियो समझा देना चाहता हूँ ताकि आप समझ लें। पीएसयू स्टॉक जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो गवर्नमेंट का उनके अंदर एक हिस्सेदारी होती है, स्टेक होता है। 50% होता है किसी में 60%, किसी में 40%। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग स्टेक गवर्नमेंट का है। तो क्या होता है, हमको हायर डिविडेंड मिलने का सबसे बड़ा रीजन पीएसयू से यही होता है कि ये जो अंडरटेकिंग होता है ये अपने प्रॉफिट का बहुत एक बड़ा सा हिस्सा गवर्नमेंट के लिए हुए स्टेक को देती है। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मेरे पास एक सवाल आता है कि सर, अभी के दौर में पीएसयूज प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, तो क्या इस पे डिविडेंड पे भी असर पड़ेगा? जी हाँ, ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि पहले ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, गवर्नमेंट को हिस्सेदारी देनी पड़ती थी, तो आपको प्रॉफिट जो भी होता था उसमें से आपको मैक्सिमम रेवेन्यूज़ को आपको गवर्नमेंट को पहुँचाना होता था। अब अगर ये प्राइवेट हो जाएगी तो प्राइवेट कंपनीज़ ग्रोथ के लिए काम करेगी और डिविडेंड अपने हिसाब से देगी। लाइकवाइज़ अगर हम बात करें, अभी बहुत सारे बीडर्स बीट कर रहे हैं। नाल्को के लिए खबर आई है, हिंदुस्तान जिंक के लिए है, हिंदुस्तान कॉपर के लिए। तो आपको वेदांता एक बहुत बड़ा आपको मल्टीप्लेयर है इस जोन में जो बीट कर रहा है एग्रेसिवली। तो आपको जब अगर कोई सेक्टर पीएसयू अगर मान लेते हैं वेदांता के अंदर चला गया, तो वेदांता अब उस कंपनी को ग्रोथ के लिए यूज़ करेगी आगे, और से और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, उसके सेल्स पे काम करेगी। क्योंकि अब उनको अपनी हिस्सेदारी में से गवर्नमेंट को नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ स्टेक होल्डर जो हम होंगे, जो शेयर होल्डर्स होंगे, वो अब स्टेक के मालिकाना हक रखेंगे। तो वो अपने हिसाब से डिविडेंड का अमाउंट कम कर सकती है। ओके दोस्तों, अब हम लोग अपनी लिस्ट की शुरुआत करते हैं। 5वें नंबर पे हम लोग हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो कि आपको सालाना 7.68 के रेशियो से आपको डिविडेंड दी है। कर रहे हैं अभी करंटली 321.90 पे ये ट्रेड कर रहा है, और ये आप जाके अनाउंसमेंट में देख सकते हैं। लास्ट आपको ये 8 जुलाई 2021 में इसने 22 रुपये 75 पैसे के डिविडेंड की घोषणा की थी। 2021 में सिर्फ एक डिविडेंड अमाउंट इन्होंने पे किया है, लेकिन उम्मीद है कि नेक्स्ट ये अभी आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में ये फिर से एक डिविडेंड का अनाउंसमेंट करेंगे। ओके, उस चौथे नंबर पे हमारा आरईसी है। आरईसी का जो डिविडेंड यील्ड है वो 8.41 है। ओके, अभी ये ट्रेड कर रहा है 153.30 पे। इन्होंने लगभग 4 से 5 बार ऑलरेडी
2021 में डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। दोस्तों थर्ड नंबर पे है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये डिविडेंड यील्ड आपको ऑलमोस्ट 8.95 का दिया है पिछले 1 साल में, और इसकी भी डिविडेंड की अनाउंसमेंट लगभग 4 से 5 बार हो चुकी है। करंटली ऑलरेडी अनाउंस्ड है। 11 नवंबर को इसकी भी ₹5 पर शेयर की डिविडेंड अनाउंस है। एक्स डेट आपको 11 नवंबर है, तो आप इसको भी 11 नवंबर से पहले आप परचेस करें। सेकेंड नंबर पे दोस्तों आपको आता है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड भी 9.46 के परसेंटेज पे डिविडेंड की घोषणा की थी 1 साल के बीच में, और लगभग आपको ये भी 2 बार डिविडेंड दे चुका है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑलमोस्ट 1 ईयर में इसने 18.37% का डिविडेंड यील्ड दिया है। मतलब कि आपने 1000 अगर इस स्टॉक पे लगाया होगा तो 183 रुपीज़ का आपको डिविडेंड इससे आपको प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा अपार्ट फ्रॉम स्टॉक प्राइस। ओके दोस्तों, तो इसमें अभी भी ₹5 पर शेयर का डिविडेंड है, और इसकी भी एक्स डेट की डेट आपको 11 नवंबर दी गई है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली इसको लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा अपने चैनल पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता हूँ ताकि आपको स्टॉक मार्केट में नॉलेज हो और इन्वेस्टमेंट का सही ज्ञान मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ हो।